आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बेरंग काला होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सीईओ कविता की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, जो आगे से चमकदार और पीछे से अंधकार में डूबी हुई थी। कविता का जीवन इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरा हुआ था कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं रोका। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत, जो समाज को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसा जघन्य कृत्य कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या? आखिर क्यों करनी पड़ी अपने ही बच्चे की हत्या? क्या होगा इसके पीछे का रहस्य? तो आइए जानते हैं। 39 साल की कविता 6 जनवरी को गोवा के होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने उसके बेटे के बारे में पूछा तो कविता ने कहा कि वे गोवा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने स्टाफ से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। स्टाफ ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर कविता ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। कविता अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के आश्रय के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां कविता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कविता के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। कविता ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी कुछ ऐसी निकल कर आई, वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, मार्गदर्शन से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले कविता की शैक्षिक योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं। कविता एक डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप of उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2010 में मनोज से हुई, जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोक-झोंक चलती रही, जैसी आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए। 2020 से कविता और उसके पति मनोज के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी कविता को दी और आदेश दिया था कि मनोज अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है। मगर कविता अपने पति मनोज से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वह एक ऐसे क्रूर अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है, ये कैसी मां, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहावत को चरितार्थ करते हुए कविता ने बच्चे को ही खत्म करने का भयानक प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का ऑफर दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर उत्साहित हो उठा। कविता बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। ये तो होटल स्टाफ की सलाह की काम आ गई और कविता को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में
विवाह संस्था में भर चुकी सड़ाध मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के ह्रास और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां मां बाप के बीच चल रहे झगड़े का खमियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। मां बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ही ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।